हाय एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की जर्नी फ्रॉम हुंडर इन द नुब्रा वैली टू द पैंगोंग लेक। नुब्रा से पैंगोंग लेक का रास्ता करीब 6 घंटे का है एंड रास्ते में आएंगे श्योक, दुर्बुक एंड टांगस्टे जैसे छोटे बट खूबसूरत स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। नुब्रा से पैंगोंग के रास्ते पर ये जो रिवर हमारे साथ फ्लो कर रही है, ये है श्योक रिवर। ये नदी करीब श्योक विलेज तक हमारे साथ साथ चलेगी एंड वहाँ से ये नॉर्थवर्ड्स टर्न लेती है टुवर्ड्स इट्स सोर्स इन द रीमो ग्लेशियर एंड रास्ते में ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलरली पास करती है गलवान वैली से, जहाँ ये मिलती है विद द गलवान रिवर। वैसे श्योक रिवर का लिटरल मतलब होता है द रिवर ऑफ डेथ। ये नाम शायद इसीलिए पड़ा होगा क्योंकि समर्स में जब यहाँ ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो इस नदी का बहाव बहुत तेज हो जाता है एंड इन एंशिएंट टाइम्स मेनी मे हैव पेरिश्ड क्रॉसिंग दिस रिवर एंड शायद इसीलिए इसका नाम पड़ा श्योक रिवर। हुंडर रीजन ऑफ द नुब्रा वैली, जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, वो पड़ता है एट एन एवरेज ऑल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 3000 मीटर्स एंड पैंगोंग लेक लाइज एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ओवर 4200 मीटर्स। पैंगोंग लेक एक सलाइन वाटर लेक है जो कि लगभग 134 किलोमीटर लंबी है एंड कवर्स एन एरिया ऑफ ओवर 600 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड लाइज विद इन बोथ इंडिया एंड चाइना। ये लेक 5 सब लेक्स में डिवाइडेड है एंड ईच ऑफ देम इज कनेक्टेड बाय नैरो वाटर चैनल्स। सो टेकिंग अ ब्रेक एंड रूट टू पैंगोंग, हमने खलसर का विलेज क्रॉस कर लिया है एंड द नेक्स्ट वन दैट विल लाई इन अ रूट इज गोइंग टू बी द श्योक विलेज। टू बी प्रिसाइज, हम जा रहे हैं पैंगोंग त्सो पर, जो कि है वन ऑफ द 5 सब लेक्स एंड लाइज ऑलमोस्ट इंटायरली विद इन लद्दाख। Now Pangong is a landlocked lake with no obvious outlet channel. इसका main water source है the ice that melts on the hills and rocks surrounding it, which brings in the salt
along with the water to the lake, and the lake loses its water through the process of evaporation, thus making the water of this lake saline. Beautiful views. जो साथ में बह रही है ये श्योक रिवर, और अभी हम हैं पैंगोंग के रास्ते में। अभी आने वाला है श्योक विलेज, इसी नदी के नाम पे उस विलेज का नाम पड़ा है। कुछ जियोलॉजिस्ट्स का ऐसा कॉन्जेक्चर भी है कि पैंगोंग लेक हजारों साल पहले एक रिवर रही होगी विद आउटलेट टू द श्योक रिवर, जो कि ड्यू टू सम अर्थ्स क्रस्ट मूवमेंट्स की वजह से ब्रेक हो गया, एंड दिस वाटर चैनल गॉट कन्वर्टेड टू द पैंगोंग लेक। नुब्रा से पैंगोंग की जर्नी में जो अगला मेजर विलेज हमारे रास्ते पर आएगा वो है श्योक का। इसी के पास से श्योक रिवर, जो कि हमारी जर्नी में अभी तक हमारे साथ साथ चली थी, वो टेक अ नॉर्थ वर्डली टर्न। ये विलेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन पर लोकेटेड है। पहले जो लेह एंड यारकंड, जो कि है प्रेजेंट डे शिंकियान चाइना में, के बीच में ट्रेड रूट था, वो यहीं से पास किया करता था, एंड दिस विलेज यूज्ड टू बी द हॉल्टिंग डेस्टिनेशन फॉर दोज कैरावान्स। तो ये पहुंच गए हम श्योक विलेज। प्रेजेंटली डॉलर बिग ओल्डी, जहां पर वर्ल्ड की हाईएस्ट एयर स्ट्रिप लोकेटेड है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ओवर 5100 मीटर्स, वो भी इसी रूट पर पड़ता है, एंड द गलवान वैली कैन ऑल्सो बी रीच्ड विया दिस रूट। तो ये नीचे श्योक रिवर के अलोंग रास्ता जाता है टू डॉलर बिग ओल्डी एंड गलवान वैली। Route to Pangong, some beautiful views. हाँ, but तो पहुंचने वाले हैं हम दुर्बुक। ये जगह इस रीजन की काफ़ी सेंट्रल लोकेशन पर है, एज यहाँ से ही ये रोड पास कर रही है फ्रॉम नुब्रा टू पैंगोंग, एंड एक और रोड इसके पास से ही निकलती है जो चांगला होते हुए कारू तक जाती है, एसेंशली जॉइनिंग द इंडस वैली, एंड वहाँ से
one can take the Leh-Manali highway or the Leh-Srinagar highway. Also, notice the greenery in this region, which is such a contrast from other places of this region. तो आ गए हम दुर्बुक। Located at an altitude of about 3800 meters, दुर्बुक में कुछ स्टे एंड ईटिंग ऑप्शंस भी हैं। तो पहुंच रहे हैं हम टांगस्टे, कंसिडर्ड एज द बॉर्डर बिटवीन नुब्रा एंड द पैंगोंग रीजन। यहाँ पर कुछ मोबाइल्स के सिग्नल्स भी आते हैं। वैसे हिस्टोरिकली टांगस्टे has been witness to several wars in this region. First between the Ladakhis and the Tibetans, and then between the Dogras and the Tibetans. टांगस्टे से पैंगोंग लेक के स्टार्टिंग पॉइंट की दूरी करीब 1 घंटे की है। टांगस्टे से पैंगोंग लेक का रास्ता इज पर्टिकुलरली वेरी सीनिक, एज इसके रास्ते पर पड़ते हैं ब्यूटीफुल हाई ऑल्टीट्यूड पास्चर्स एंड सम पीक्स दैट स्टिल हैव सम स्प्रिंकलिंग ऑफ स्नो। तो ये हमें दिख रही है फर्स्ट ग्लांस ऑफ द पैंगोंग लेक। तो पहुंच गए हम ऑन द शोर्स ऑफ द ब्यूटीफुल पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक में स्टे के लिए आपको कई ब्यूटीफुल कैंप्स, कॉटेजेस एंड होम स्टेज मिल जाएंगे, एंड खाने की भी यहाँ कई डिसेंट ऑप्शंस हैं। Beautiful Pangong Lake.
view of the Pangong Lake. Beautiful lake. तो ये हैं स्कूटर्स फॉर फोटोग्राफी इंस्पायर्ड बाय द थ्री इडियट्स मूवी एंड उसके पीछे वहाँ पर हैं कैंप्स एंड रेस्टोरेंट्स. पैंगोंग ऑफर्स डिसेंट स्टेइंग एंड ईटिंग ऑप्शंस. So that's it in this video. आगे की जर्नी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. So thanks for watching this video and bye for now.